और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। आपका काम ये है कि पेशेंस रखते हुए इसके एक एक स्टेप को आराम से समझो। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के सपोर्ट्स टू बॉडीज। कौन कौन से? ए बार एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर विथ ए बैटरी ऑन ए ब्लॉक। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक मोटर रखा हुआ है और मोटर के साथ बैटरी भी अटैच्ड है। ये है बेटा बार आपका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन है थ्रेड अटैच टू द बार इज वुंड ऑन द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखो, अब बढ़िया से पिक्चर तो नहीं बना सकते हम लोग, बस इतना कह सकते हैं कि देखिए ये थ्रेड है, इसके शाफ्ट से इसे जुड़ा हुआ है। और अगला इंफॉर्मेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द बार एंड द इलेक्ट्रिक मोटर इज इक्वल टू एल। तो ये डिस्टेंस है आपके पास एल। चलिए यहाँ तक तो हमारे पास सब सही था। अब आगे क्या है? आगे है कि व्हेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन, जब मोटर को आपने स्विच ऑन कर दिया, द बार हुज मास इज ट्वाइस एज ग्रेट एज दैट ऑफ द अदर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने मोटर को स्विच ऑन किया तो देखिए इस डायरेक्शन में आपका शाफ्ट इसे घूमना स्टार्ट करेगा। अब चूंकि इसके ऊपर ये थ्रेड है ना, ये थ्रेड जो है इस पर अटैच्ड है, तो इसमें एक टेंशन लगेगा और ये आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से मूव करना स्टार्ट कर गया। और इंफॉर्मेशन इसी में ये दिया हुआ है कि अगर इसका मास है मान लो m, तो इसका मास है 2m। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है हाउ सून विल द बॉडीज कोलाइड। कितने समय में ये बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। तो देखो, अगर मुझे इस बार का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी निकल जाए, है ना, ये बॉडी है आपका, तो इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इसका अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए तो मैं आराम से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके t निकालने जाऊंगा। तो एक्चुअल में हमको क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी निकालना है। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या हम सर उल्टा कर सकते हैं, मतलब कि बॉडी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बार निकालें? वो भी कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। बट हम जो है बार का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी निकालेंगे। बहुत अच्छा। उसके लिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कंसीडर करेंगे अपने बार को एज ए सिस्टम। तो बार एज सिस्टम, आपने मैकेनिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम किए होंगे, उसमें आपने ये देखा होगा कि जब किसी भी बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होता है तो सबसे पहले उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं हम, जिसको कि फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो देखो ये सरफेस है और ये आपका बार था, इसका मास था बेटा 2m। इस पे एक फोर्स तो बिल्कुल आंख मूंद के बताएंगे कि 2mg लगेगा, और सरफेस इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप n1 कह दीजिए, क्योंकि इसमें भी आप करेंगे ना तो वहाँ भी आपको n लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अब जैसा कि आप पिक्चर से देख रहे हो कि इधर टेंशन लग रहा है, और जब टेंशन लगेगा तो ये बॉडी की टेंडेंसी होगी इधर घूमने की, और घूम भी रहा है, मतलब ये मूव भी कर रहा है। तो सरफेस इसको इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स है ना अप्लाई कर देगा। अब इन सारे फोर्सेज के साथ ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक एक्सेशन से मूव कर रहा है। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे? इसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये हो जाएगा t माइनस एफ इक्वल्स टू 2ma। ये ऐसे क्लियर? अच्छा, f के बारे में क्या ख्याल है आपका? f के बारे में आप आराम से लिख सकते हो k इंटू 2mg, क्योंकि भाई n जो है
यहाँ पे आराम से आप लिख दीजिए, हालांकि ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप स्मार्ट हो कि n1 इक्वल टू 2mg ऐसे है ना लिख सकते हो। अब मेरे पास इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो एक बन गया t माइनस 2kmg इक्वल्स टू 2ma। एक इक्वेशन बहुत प्यारा सा बन गया। अब मैं ऐसा कहता हूं कि अब मैं इसका भी निकालता हूं एक्सेलरेशन, क्योंकि इस पे भी लगेगा फोर्स, क्योंकि मुझे बार का इसके रिस्पेक्ट में निकालना है एक्सेलरेशन, तो इसका तो मुझे एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि अब इसको कंसीडर कर लिया बॉडी एज ए सिस्टम। अच्छा, बॉडी और जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, उसके साथ बैटरी है, सबका मिला करके ये मास 2m हमने मान, मतलब मास m जो है मान लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके मोटर का, उसके बैटरी का कोई भी मास नहीं दिया है। तो आप, अच्छा ये एक साथ मूव करेगा, तो हमने है ना इन सब का मास m एज्यूम कर लिया है। तब देखिए निकला मेरा बॉडी प्लस बैटरी, ऐसे कह लो, प्लस मोटर एज ए सिस्टम। तो इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो दिखाओगे। चलो दिखाता हूं मैं। अब थोड़ा सा इसको सिंपल कर देता हूं मैं, है ना। मास कितना है m, कहाँ रखा है, सरफेस पे रखा है। टेंशन इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में और जो मासलेस है हर जगह टेंशन सेम होता है, तो बेटा इसमें टेंशन लग गया T। और जब इधर टेंशन लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करने लगेगा, और तब फिर इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इसको जरा F डैश कह दीजिए आप। दूसरी बात कि इसका नीचे की तरफ mg तो वेट लगना ही लगना है, और ऊपर नॉर्मल n2 लगना ही लगना है। अब ये मान लो कि इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल a है, नोट करो, है ना, एक्सेलरेशन स्मॉल a है। तो मैं निकालूं फिर एक्सेलरेशन स्मॉल a। देखिए कैसे लिखते हैं हम। मेरे लिए हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या हो गया, ये हो जाएगा t माइनस एफ डैश इक्वल्स टू स्मॉल a और इस ये ना स्मॉल m और स्मॉल a, ऐसे। एफ डैश के लिए अभी फिर से करेंगे आप, तो के एम जी हो जाएगा, आप रखो यहाँ पे, तो t माइनस के एम जी इक्वल्स टू एम ए हो गया। ये आपका, ये था मेरे ख्याल से तीसरा था, ये मैं बार बार एक दो ही लिखता हूँ, और ये चौथा इक्वेशन था। हमको क्या निकालना है, हमको तो देखो केवल स्मॉल a निकालना है, हमको t वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास तो पहले से ही एक इक्वेशन बना हुआ है, और उस इक्वेशन में है हमारे पास t माइनस 2, है ना, t माइनस 2 के एम जी इक्वल टू 2ma। तो पहले मैं वो लिख दूँ बगल में यहीं पे, है ना, बगल में यहीं पे लिख दूँ t माइनस 2, कहाँ गया यार, t माइनस 2 के एम जी, 2 के एम जी इक्वल्स टू 2m कैपिटल A। बहुत बढ़िया। आप p गायब करो। कैसे गायब करोगे, आपको गायब करने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब देखो क्या होता है, टी तो कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका के एम जी, और इधर देखो बेटा कितना हो जाएगा, इधर आपका जो है एम ए माइनस एम ए माइनस 2 कैपिटल A ऐसे निकल जाएगा। ये वाला m कट गया, और इस तरीके से जो मेरा A है वो निकल जाएगा आपका 2a प्लस के जी, ऐसे निकल गया। बहुत बढ़िया। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था रिलेटिव एक्सीलरेशन किसका ऑफ बार, किसके रिस्पेक्ट में भाई, विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी, मतलब बॉडी में वो तीनों सब मिलके हो गए। इसके लिए क्या करोगे, जरा चले आओ पिक्चर पे, सबसे पहले चले आओ पिक्चर पे। अभी हमने कहा कि जब ये इधर मूव करेगा, है ना, डायग्राम बनाया था तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा था, ये एक्सेलरेशन ए से, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो गया, तो निकल गया हमारे पास
रिलेटिव एक्सेलरेशन। और ये बड़ा बढ़िया से आ गया। आप लिखोगे स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए। स्मॉल ए की वैल्यू देखिए पता है, तो आप जब इसको पुट करोगे तो ये आएगा 3a प्लस के जी। अब क्या हुआ, अब तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि अगर टाइम t मान लिया जाए, t भी टाइम है ना ऑफ कोलिजन, तो कितना आसान हो गया। देखिए फार्मूला यूज किया मैंने, L इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो हो गया, हाफ ए के जगह पर देखिए अभी आया है आपका, ये आपका आया है 3a प्लस के जी इंटू टी स्क्वायर करेंगे आप, तो यहाँ से आपका t जो हुआ वो गया 2L डिवाइडेड बाई 3a प्लस के जी का रूट। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और दूसरी बात ये है कि आपके टेक्स्ट बुक में ये a न दे करके w दिया था, बट चूंकि हैबिट ऐसा है कि हम लोग एक्सेलरेशन को a से ही डिनोट करते हैं, तो कई बार w और ओमेगा में कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए हमने इसको यहाँ a से रिप्लेस कर दिया है।